पा भी नहीं सकते। तुमको तो अपने समय का कहते गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुरा कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो जीवात्माओं को घर पहुंचाने का रास्ता जानता हो, परमात्मा से मिलाने की युक्ति जानता हो। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो। बैठे रहने गुफा कंदरा में छिपकर कायरता दिखाने में काम नहीं है। तुम कायर नहीं, सूरवीर बनो, अपना काम कर लो और देश समाज का काम। ये सूरवीर था। ये छिपके बैठना कंदरा गुफाओं में, ये तो जंगली जानवर ही छिपके रह गए। क्या वो परिवर्तन कर देंगे? या छिपने वाला कोई काम कर देगा? एक भी जीव का सुधार नहीं कर सकता तो उसका मानव जन्म लेने का कोई मतलब नहीं। मानव जीवन ऐसे सार्थक नहीं होता कि खुद करो औरों को तारो, यानी खुद अपना काम बना लो और लोगों का काम कर दो। इसके लिए आपको मानव शरीर मिला। कलयुग में ये व्यवस्था, अन्य युगों में तो सदगुरु थे नहीं, संत थे नहीं, तो बेचारे कोई हट से चला गया, हट योग करने जंगलों में चला गया, कंदरा गुफाओं में छिपके बैठ गया। इसके लिए अपने निजी स्वार्थ, वो निजी स्वार्थ था, उसमें परमात्मा नहीं था, उसमें सबके हित का कोई काम नहीं था। लेकिन बगैर गुरु के वो भी नहीं हो सकता, और वो भी नहीं हो पाया। ये ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में बेचारे छिपे बैठे रहे, लेकिन समय का गुरु नहीं मिला। जानकारी देने वाला तो बेचारे अधूरे रह गए, कुछ नहीं। समय शरीर को सुखा दिया, गला दिया, हड्डियों को साफ, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि मिलाने वाला मिला नहीं था। और संत उस समय आए नहीं थे, ये कलयुग में आए भी, तो आपके लिए सरल कर दिया हूँ। ये संतों की महिमा है जो इतना सरल, जो किसी युग में नहीं। ये कलयुग का जीव तो कुछ नहीं कर सकता। इतना कमजोर, इतना पापी है, इतना विषयी भोगी है, कामी है, उसके बस का तो अध्यात्म ही नहीं। लेकिन जा पर दया भाई सदगुरु, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सदगुरु की अपार दया हो गई वो तो बच गए, नहीं तो काल माया के कर्मों के जाल से कोई नहीं। जब रामकृष्ण नहीं बच पाए तो फिर साधारण जी की बात ही छोड़ दी किया। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, और सत्संग की जानकारी का तरीका आधार है। जब सत्य का संग करोगे तो झूठ है, छल है, कपट, ये अपने आप खत्म हो गया। जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक झूठ जाएगा। जैसे सूरज नहीं निकलेगा अंधेरा जाएगा नहीं, ऐसे ये सत्य प्रकाश सूर्य, ये प्रकाश है ज्ञान, ये ज्ञान का सूरज है। ये जब निकलेगा सारी अज्ञानता, भूल भ्रम, संदेह सब समाप्त हो जाए। इसका मिलना बड़ा जरूरी, और मिला है तो आप कीमत नहीं कर पा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमसे लोग पूछते हैं कि आप सीताराम राधे श्याम नहीं कहते हो? हमें कहते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं कर सकते। कर कैसे चले गए। जब तक शरीर से व्यक्ति रहता तो काम करता है, जब शरीर से चला गया तो शरीर वाला काम नहीं करेगा। और शरीर से उन्होंने दुष्टों का संहार किया, धर्म की स्थापना किया, भक्तों की मदद किया, और जब शरीर छोड़ के चले गए अब ये काम कौन करेगा? इस पर आप विचार क्यों नहीं करते? तो बेचारे सब रूढ़ीवादी हो गए, वो सुनते ही नहीं अच्छी बात, कहते नहीं वो सीताराम राधे श्याम में, हाँ वो है, अब तो थे, वो थे और हैं, लेकिन थे के क्या किया यहाँ और हैं कहाँ, उस लोग की तुम्हारी पहुंच नहीं।
राम साकेत लोक में आज भी बैठे, कहीं चले नहीं गए। कृष्ण गोलोक में आज भी बैठे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आज भी बैठे, विष्णु भगवान विष्णुलोक में आज भी बैठे, और शिव जी शिवलोक में आज भी बैठे, और देवी देवता देवलोक में आज भी बैठे, कहीं कहीं नहीं है। लेकिन जब जरूरत आवश्यकता मृत्युलोक मंडल पर पड़ती है तो जो महाशक्ति काम करने आती है वो उनका आह्वान करती है, उनको बुलाती है और उनको सम्मान देती है, उनका भोजन और उनसे काम लेती है। उनके द्वारा जब काम हो जाता तो उनकी पूजा करा देते, उनका इतिहास बना देते। ये तो सब है, कौन कहता नहीं मानते। लेकिन तुम्हारा मानने का ढंग अलग है, तुम जानते नहीं। किसी चीज को जान के मानो तो मान्यता आपकी अच्छी है, कुछ मिल सकता है। और बगैर जाने गोस्वामी महाराज ने रामचरित मानस के द्वारा यही तो लोगों को संदेश दिया है कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने बिना देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं। क्या मुर्दे से प्रेम करोगे आप? क्या करता है कोई? और तुम मुर्दों से प्रेम करते? अरे जैसा पत्थर है, न बोल सकता है, न कुछ दे सकता, न ले सकता, ऐसे होता। तो तुम उसके सहारे बैठे मुर्दे सारे कि हमारा पत्थर काम करेगा, हमारा कागज काम करेगा, हमारा नदी का पानी काम करेगा, हमारी तीरथ और मूर्त काम करे। ये सब तुम्हारी बुद्धि की कमी। तुमने सत्संग सुना नहीं है, सत्य वचनों को आपने पकड़ा नहीं है, और सत्य मार्ग पर आप चले नहीं हो, और सच्चित आनंद आपको प्राप्त हुआ नहीं, और तुम्हारी जीवात्मा सतलो सचखंड पहुंची नहीं है। तो तुम्हारा काम तो सब अधूरा पड़ा। उसी काम को पूरा करने के लिए संत महापुरुष बराबर संकेत इशारा करते थे। लेकिन जीव इतना हठी है कि बेचारा वो पुरानी साधना में जुटा पड़ा, जबकि वो तुम्हारी उम्र नहीं है। सज्जु की साधना कैसे करोगे कि सज्जु में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था, अच्छा खान पान लोगों का था, अच्छे सच्चे कर्म करते थे। अब तो आपके पास वो है नहीं, न वो उम्र है, न मन की ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग है, न कोई त्याग है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। अब कहते सज्जू के साथ मैं कैसे करूं? त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, वो भी आपके साथ नहीं हो सकी। तुमको कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मिली। 100 वर्ष की उम्र वाला क्या 1 लाख या 10,000 या 1,000 वर्षों की युग की साधना कर सकता था? अरे तो मोटी बात साहब नहीं कि जब समय नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है तो जुक्ति नहीं है, और जुक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। ये सब चीजें क्रम, यही तो महापुरुष आपको बताने आए। घर गृहस्थी परिवार में किसी को साधु साधु बनने का इशारा नहीं है, क्योंकि साधु बना नहीं जाता। साधुता एक विचार है जो धारण किया जाता। साधुता विचार है जिसने अपने तन मन इंद्रियों को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया, वो साधु। क्या साधा आपने, क्या स्वाद आपने खत्म किए? न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, न अहंकार, न ईर्ष्या, राग द्वेष, ये सब कुछ खत्म हो गया। उसको कहते हैं साधु। तब लिखा गया साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से जीव की कोई हानि हो ही नहीं सकती। जब करेंगे तुम्हारा लाभ। अब तुम्हारे तक वो लाभ कैसे पहुंचाया जाए उनको मालूम है, वही तरीका आपके साथ अपनाते हो और तुम वो समझ नहीं पाते हो। इसलिए हंसने की जरूरत है, निकलने की कोशिश करो। यहाँ सब फंसाने वाले निकालने वाले जहाँ जाओ वही फंसा लेगा वो अपने में, और फिर तुम्हें दुख तकलीफ होगी। इसलिए कि फंसने वाला काम नहीं, निकलने वाला काम करो। फंसे तुम आदिकाल से हो,
अब तो ये निकलने का समय है मानव शरीर। अगर निकल नहीं पाए तो फिर दूसरे और आपको दूसरी बार मौका मिलेगा। कहते फिर ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। अगर अब की बार नहीं कर पाए तो दोबारा नहीं देगा। कहेगा तुमने हमारे द्वारा दिए गए मानव शरीर की अवहेलना की है, निरादर किया, अपमान किया, तो दोबारा आपको नहीं। इसीलिए पहले लिख के बताया कि शायद किसी को भ्रम न हो जाए कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर जो उत्तरकांड लिखा है उससे सबको उत्तर दे रहे हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन आज तक लोग उत्तरकांड की महिमा को नहीं समझते, क्योंकि वो संतों की रचना, वो किसी कथा